हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे आरएसी का, दैट इज़ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। पार्ट 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम, जिसे हम 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ओके, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को हम मल्टर्स और प्लेटन सिस्टम भी कहते हैं, इसलिए कि जो मंटर्स दो साइंटिस्ट मिलकर ये रेफ्रिजरेटर का डेवलपमेंट किए थे। एक का नाम था कार्ल मंटर्स और एक का नाम था ब्लेट्जर वॉन प्लेटन। तो दोनों मिलकर मंटर्स एंड प्लेटन सिस्टम इस सिस्टम का नाम पड़ा, और इसे हम 3 फ्लूइड्स एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी कहते हैं। और जो 3 फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम 3 फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर का। ओके, द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू एलिमिनेट द पंप। ओके, इससे पहले जो हम लेक्चर पढ़े थे सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम या एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में तो हमने देखा था उसमें हम पंप का यूज़ कर रहे हैं। पहले तो पंप का यूज़ कर रहे हैं, एब्जॉर्बर से जो हमारा फ्लूइड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन निकल रहा है उसको पंप करने के लिए जनरेटर तक हम एक पंप का यूज़ कर रहे थे। अब वहाँ पंप को हटाने के लिए हम ये सिस्टम का यूज़ करते हैं। पंप को हटाते हैं सो डैट इन द एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स द मशीन बिकम नॉइजलेस। यस, ये तो होना ही है। आप हटाओगे मूवेबल पार्ट तो मशीन का जो आवाज़ करता है वो आवाज़ करना बंद हो जाएगा। अब जो अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर जो है, इसका काम क्या है इस सिस्टम में? क्लियर? ये सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग बताऊँगा। सबसे पहले तो जो गैसेस इसमें फ्लूइड जो यूज़ कर रहे हैं उसका वो पढ़ लें। अमोनिया इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसमें जो इस सिस्टम में अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर? बिकॉज इट पॉसेस मोस्ट ऑफ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बहुत सारे इसके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, सच एज इट इज़ टॉक्सिक। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा अमोनिया टॉक्सी होता है, इसलिए इसको बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट देयर इज़ वेरी लिटिल चांस फॉर द लीकेज। तो इस सिस्टम में क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है इसलिए इसका लीक होने का चांस बहुत कम हो जाता है, और इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए अमोनिया को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। ओके, नाउ हाइड्रोजन। The hydrogen being the lightest gas, okay, is used to increase the rate of evaporation. ठीक है, it is increases the rate of evaporation of the liquid ammonia that passing through the evaporator. जब liquid ammonia जो है evaporator से पास होगा, इवापोरेटर में जब वो इवापोरेटर से पास होगा तो इवापोरेटर में जो भी फ्रूट्स वगैरह या उसका जो भी एटमॉस्फेयर को ठंडा करेगा, उसकी गर्मी अपने अंदर खींचेगा। तो जो रेट है एब्जॉर्ब करने की, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने की जो रेट है उसको हाइड्रोजन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इवापोरेशन रेट को। ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन घुलता भी नहीं है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉन कोरोसिव। ओके, सो यूज इन लो प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के लो प्रेशर साइड में हम इसका हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन का जनरली क्या काम है, जो इवापोरेशन रेट है अमोनिया का उसको बढ़ा देता है। ओके, एंड द वाटर का काम है, द वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द एमोनिया रेडली। अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा वाटर का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। तो ये है हमारा वो सिस्टम, इसको थोड़ा मैं जूम कर। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, और जिसे हम 3 फ्लूइड्स एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर? ये काम कैसे करता है आइए देखते हैं। कंडेंसर, ये है कंडेंसर, ये है रेक्टिफायर। ठीक है, ये है इवापोरेटर, ये हमारा एक है एब्जॉर्बर, ये है हीट एक्सचेंजर, ये है हमारा जनरेटर। ठीक है, अब एब्जॉर्बर के बाद का हमारा एक पंप लगा होता था। पंप, इस लाइन में एक पंप लगा होता था जो एब्जॉर्बर वाले जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन निकल के आ रहा है उसको जनरेटर में पंप करने के लिए। अब हम वो हटा दिए, फिर ये काम कैसे कर रहा है, ग्रेविटी पे मैक्सिमम ये ग्रेविटी पे वर्क कर रहा है। सिर्फ हम यहाँ पे जनरेटर को हीट यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए एक बर्नर का यूज़ कर रहे हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल बी अवेलेबल एट दिस पॉइंट। ओके, नाउ कंडेंसर से जो हमारा लिक्विड अमोनिया निकल के आता है ठंडा होने के बाद, अमोनिया वेपर स्टेट में यहाँ रहता है। कंडेंसर में आने के बाद वाटर कूलेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, वाटर कूलेंट होता है, वाटर इन और दिस इज़ आउट। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया जो यहाँ से निकलता है वो आता है इवापोरेटर में। इवापोरेटर में जैसे लिक्विड अमोनिया आता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, मैच करता है।
मिक्स होता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, जो इवापोरेशन रेट है अमोनिया का उसका इवापोरेशन रेट को इंक्रीज़ करता है, मींस वो ज़्यादा तेज़ी से अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ठंडा करेगा। ओके, आफ्टर डैट इवापोरेट होने के बाद लिक्विड अमोनिया हमारा गैस में बदल जाएगा और जो बाहर निकलेगा वो अमोनिया प्लस हाइड्रोजन का गैस निकलेगा। क्लियर, वेपर निकलेगा। अब ये चला जाएगा किसमें, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में हमारा ये क्या है, वीक सॉल्यूशन। एब्जॉर्बर में हमारा ये वीक सॉल्यूशन मतलब अमोनिया प्लस वाटर का मिक्स। ठीक है, अमोनिया प्लस वाटर का मिक्स जिसमें अमोनिया 20% है और वाटर 80% है, दिस इज वीक सॉल्यूशन। अब जब ये अमोनिया और हाइड्रोजन इसमें जाके मिलेगा तो ये क्या होगा, अमोनिया जो वीक सॉल्यूशन है वो अमोनिया को एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ का हीट बढ़ने लगता है। ड्यूरिंग जब ये वीक सॉल्यूशन जब एब्जॉर्ब करता है, सो ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट एक्सचेंजिंग, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इसमें हम एक लगा देते हैं क्या, एक कूलेंट के लिए, वाटर इन वाटर आउट, इसको ठंडा रखते हैं जिससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, ठंडा करते हैं। तो क्या करता है, वीक सॉल्यूशन इसके एमोनिया को एब्जॉर्ब करता है और वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अब रहा हाइड्रोजन, तो अभी हमने बताया था हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो हाइड्रोजन अगेन अंदर आएगा, गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाइड्रोजन जो बचा वो अगेन इवापोरेटर में आएगा और ऐसे ये घूमता रहेगा इसमें। क्लियर। अब जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या रहता है, थोड़ा ये इसके जो वीक सॉल्यूशन जो इसके कंपेयर में ये थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, ये जो निकल के आ रहा है वीक सॉल्यूशन, इसके कंपेयर में ये ठंडा होता है। तो जो वीक सॉल्यूशन को ठंडा करने के लिए ये हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वीक सॉल्यूशन को ठंडा करता है इन हीट एक्सचेंजर में। तो यहाँ से हीट एक्सचेंजर से निकला स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वो चला जाता है जनरेटर में, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जनरेटर में चला जाता है। जनरेटर में हम हीट सप्लाई करते हैं जिससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के बीच में से जो अभी अमोनिया है वो बाहर आ जाता है, अमोनिया वेपर बाहर आ जाता है और जो भी बचा हुआ वीक सॉल्यूशन है जिसमें मीन्स फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अमोनिया बचा रह गया और थोड़ा सा वाटर, वो जनरेटर से बाहर निकल कर वो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में आके क्या करता है, ठंडा हो जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो जा रहा है उससे, एंड अगेन इट गोज इन एब्जॉर्बर। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे वीक सॉल्यूशन का ये क्वांटिटी हमेशा अवेलेबल रहता है। अब जो यहाँ पे अमोनिया जो गैस बनकर निकला है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में जाने के बाद जो भी अमोनिया यहाँ से वेपर बन के आया है, इसमें अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए सबसे तेज़ी से अमोनिया के बॉयल होके वेपर बन के निकलने लगता है। बट सम टाइम क्या होता है, सम टाइम वाटर के वेपर भी आ जाते हैं। तो वाटर के वेपर जो अगर कंडेंसर में चले गए विथ अमोनिया, तो ठंडा होने के बाद वो आइस के टुकड़े बन जाएंगे जो कि हमारे इस पाइप को चोक या ब्लॉक कर देगा। इसलिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हो तो उसको ये रिजेक्ट कर दे। ओके, आफ्टर दैट जो अमोनिया वेपर है वो फिर कंडेंसर में जाएगा, ठंडा होगा, लिक्विड अमोनिया बनेगा और ऐसे ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो क्लियर है ये कैसे काम करता है। ओके, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।